खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स था जिसका इंतज़ार, वो वर्डप्रेस 5 मार्केट में आ चुका है। वर्डप्रेस 5 जिसका हमें बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार था और आज आपकी ट्रेनिंग का पहला महीना आपका मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह, जिंदाबाद, वेल डन। और आज ट्रेनिंग के पहले महीने के आखिरी दिन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी, वर्डप्रेस 5 जो है वो मार्केट में आ चुका है। रात को ये रिलीज हो गया था, उस वक्त काफ़ी लेट हो गया था। मैंने सोचा कि चलें कल जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज एक मुकम्मल वेबसाइट हम बनाएंगे वर्डप्रेस 5 गुटनबर्ग एडिटर और पेज बिल्डर एलिमेंटर के साथ। लोकल होस्ट पे बनाएंगे, लेकिन ये सारा काम आप लाइव होस्ट पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे मैं इसलिए आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ कि इसके बाद हमारा जब टॉपिक आना है ना माइग्रेशन का, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने लोकल होस्ट से पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से लाइव होस्ट पे माइग्रेट करनी है। उसके लिए आपकी जॉब्स आती हैं मार्केट में माइग्रेशन के हवाले से। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि जी मैं अपनी वेबसाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे माइग्रेट कराना चाहती हूँ, या विद इन वन होस्ट सब डोमेन एक बनाई हुई है और क्लाइंट कहता है कि मैं इसको मेन डोमेन में लेके जाना चाहता हूं या ले जाना चाहती हूं। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं, ये मार्केट में आती हैं। तो wordpress.org/डाउनलोड पे आ जाएं। बिल्कुल नए सिरे से हमने काम करना है। आप भूल जाएं, इससे पहले हमने जो स्पोर्ट्स थीम इंस्टॉल किया था वो सारा काम खत्म हो गया, वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप एक ही वक्त में बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं लोकल होस्ट पे। जैसे नॉर्मली आप गूगल की टैब में अगर 15 वेबसाइट्स खोल लेंगे तो वो खुल जाएंगी। तो यहाँ से इस ब्लू बटन पे हम क्लिक करेंगे और बिल्कुल नए सिरे से आज आपने एक नया फोल्डर जो है वो भी बना लेना है मेरे साथ। ये मैं डी ड्राइव में आता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं, मिशन 2019, और आगे आप लिख लें वर्डप्रेस स्पार्टन्स। इस तरीके से हमने एक फोल्डर बना लिया, मिशन 2019 वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें सेव कर लेते हैं अपने वर्डप्रेस। ये सिर्फ अपनी मैनेजमेंट होती है, चूंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो अब मैं आपको सेंड करूंगा वर्डप्रेस 5 के बाद। वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ईमेल होगी, इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में होगी और उसमें आपके बड़े काम की चीज़ें होंगी। तो आज हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, प्लस एक मुकम्मल वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपके सामने बनाऊंगा। कोई शॉर्टकट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमारे पास वर्डप्रेस 5 डाउनलोड हो गया। देखते हैं वर्डप्रेस 5 में और 2019 थीम में हमारे लिए क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये चूंकि मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास डाउनलोड यहाँ पे नजर आता है। अगर आपने फायरफॉक्स को इस्तेमाल किया तो यहाँ पे छोटा सा एरो बना होगा और यहाँ से हम करेंगे शो इन फोल्डर, तो ये एग्जैक्टली उस फोल्डर में हमें ले जाएगा। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। जो भी आपके पास एक्सट्रैक्ट का सॉफ्टवेयर है, मैं 7-zip यूज करता हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, ओपन सोर्स है। यहाँ से हम करेंगे एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 5। अब ये फोल्डर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी क्लाइंट ने आपको जिप दी थी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो ये फोल्डर हमें चाहिए, क्योंकि इसके बाद आगे सारी फाइल्स हैं। आप सिंपली इसको भी कॉपी कर सकते हैं, इतनी फाइल्स को, या आप सिंपली क्या करें कि इस फोल्डर को यहाँ से आप कॉपी करें, Ctrl+C कर लें या कॉपी कर लें, और उसके बाद हम आएंगे अपने जैम्प के अंदर, यानी सर्वर में हम जाने लगे हैं। अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। अब ये हमारे पास एक साइट होगी। अगर मैं इस तरह की 10 वेबसाइट्स बनाना चाहूँ तो मुझे 10 मरतबा इसको पेस्ट करना पड़ेगा और हर एक को रीनेम करके मैं उस फोल्डर का नाम जो है वो रखूंगा जो वेबसाइट में बनाने लगा हूँ। वो मुझसे कह रहा है कि जी आपका फोल्डर एक पहले से पड़ा हुआ है वर्डप्रेस का। अब यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि आप इसको रिप्लेस कर दें तमाम फोल्डर्स को। अब ये हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गया जी। अब इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक, रीनेम। अब जो थीम आप बनाना चाहते हैं, जो वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, तो आज हम बनाना चाहते हैं मिशन 2019, तो इतना हम नाम लिख लेते हैं और उसके बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे। अब इसका मतलब यह है कि मिशन 2019 ये हमारा थीम हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो हमें वर्डप्रेस ने दी, ये बेसिक है।
हर वेबसाइट के लिए आपको इस तरीके से ये सारी फाइलों की ज़रूरत होगी। इसके अंदर आप देखें तो ये WP config का एक सैंपल पड़ा हुआ है, अभी और WP config मौजूद नहीं, लेकिन जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे WP config जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से अभी तक इसके अंदर कोई .htxs भी नहीं है, इसके अंदर robots.txt भी नहीं है। ये सारा काम आहिस्ता आहिस्ता हम खुद करते हैं। जब हम परमालिंक की सेटिंग करेंगे तो htxs भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक कैनवस उन्होंने दे दिया, यानी उन्होंने आपको एक मुकम्मल नक्शा दे दिया। अब उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर अपना मकान बनाएं, अपनी बिल्डिंग बनाएं, अपनी सल्तनत बनाएं। इसके अंदर ये सारे फोल्डर जो हैं ये हमारे काम आते हैं, लेकिन हम WP कंटेंट के अंदर सारे थीम्स और प्लगइन्स रखेंगे। प्लगइन्स के खाने में प्लगइन्स, थीम्स के खाने में थीम्स रखेंगे। समटाइम्स आपने देखा होगा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होता है MU प्लगइन्स का। MU का मतलब होता है मोस्ट यूज्ड प्लगइन्स। जो प्लगइन आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो वहां पे उस फोल्डर के अंदर उनका लिंक बन जाएगा। उसके बाद जनाब वापस आए, अब हमारे पास यहाँ पे सेटिंग मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। अब लोकल होस्ट अगर हम यहाँ से ओपन करें तो ये हमने ऑन कर लिया, यहाँ से स्टार्ट कर लिया। इसके बाद हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट, और उसके बाद जहां तक आपका एड्रेस है लोकल होस्ट का, हम यूज कर रहे हैं पोर्ट 8080। अब हमने फोल्डर वहां पे क्रिएट कौन सा किया था साइट का, मिशन 2019, तो वहां पे हम लिखेंगे मिशन 2019, एंटर कर देंगे और आप ये देखेंगे कि फोल्डर तो वहां पे पड़ा हुआ है लेकिन अभी उसका किसी डेटाबेस के साथ ताल्लुक नहीं। तो जो ही हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमसे वो डेटाबेस मांगेगा, इसलिए इसको हम इधर ही रहने देते हैं और एक नई टैब के अंदर लोकल होस्ट और उसके बाद हम यहाँ से PHP my admin जो है वो लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस अब आपको हो गई है, मैंने कहा कि मैं आपको दोबारा से रिहर्सल करवा दूं। यहाँ से हम करेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हम रख लेते हैं मिशन 2019 और आगे DB भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। Ctrl+A Ctrl+C ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। क्रिएट कर दिया, डेटाबेस हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है मिशन 2019 ये DB, और ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं। टेबल उस वक्त क्रिएट होगा जब हम वर्डप्रेस के साथ इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो वर्डप्रेस अपने कुछ डिफॉल्ट के जो टेबल्स होंगे, एंट्रीज, वो इसमें क्रिएट कर देगा। इसको हम इधर ही रहने देते हैं ताकि आप देख सकें। अभी ये बिल्कुल खाली है, कोई कॉलम नहीं, कोई टेबल नहीं, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हम इसको करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, कंटिन्यू, और उसके बाद करते हैं लेट्स गो। लेट्स गो किया, डेटाबेस हमने कॉपी किया था, Ctrl+V, और यहाँ पे यूजर नेम रूट, पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। लोकल होस्ट डेटाबेस, और यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स अगर देना चाहते हैं आप अंडरस्कोर से पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिशन और WP को कैपिटल में डाल लेते हैं। ये हमने एक टेबल प्रीफिक्स अभी से सेट कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अभी इस जगह पे कोई खास फाइल नहीं, लेकिन जो ही हम यहाँ से हिट करेंगे, इसको सबमिट करेंगे और यहाँ से वो कहता है ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू। हम कहते हैं जी थैंक यू वर्डप्रेस, रन द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो गई। यहाँ पे हम साइट का नाम देंगे मिशन 2019 और यूजर नेम हम कोई रखेंगे। अब इसका नाम हम रखते हैं दी स्पार्टन्स, कोई भी हमने यूजर नेम रख दिया, और पासवर्ड जो है वो हम कोई भी अपना यहाँ से इजीली दे सकते हैं। अब उसके बाद वो कहता है जी मीडियम, हम कहते हैं ओके चलेगा भाई, मीडियम लोकल होस्ट है। उसके बाद अपना ईमेल देंगे। अब ये काम आपको जल्दी जल्दी, चूंकि ये रोज आपको काम करना पड़ेगा क्लाइंट्स के लिए। लोकल होस्ट का अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि लोकल होस्ट सर कौन सी साइट होती है। लोकल होस्ट आपकी प्रैक्टिस ग्राउंड है। यहाँ आप जो भी साइट बनाएंगे वो होगी लाइव की तरह की, बिल्कुल सारी चीजें उसमें आपने यहाँ पहले बनाना है, और इससे पहले कि दुनिया देखे आप उसका डीबग करेंगे, उसको बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे, संवारेंगे और मजबूत करेंगे, उसको खूबसूरत करेंगे। फिर यहाँ से हम उसको माइग्रेट करते हैं। उसके 2-3 प्लगइन्स हैं, फ्री अवेलेबल हैं, मैनुअली भी हम उसको कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह दोनों तरीके सिखाऊंगा माइग्रेशन की स्टेज पे। अभी तो हमने उस तरीके से बनाना ही नहीं शुरू किया ना। तो अभी आज हम साइट में दाखिल हो गए, आज हम साइट बनाएंगे और ये टास्क नंबर 26 है आपका। तो यहाँ से हम करेंगे इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब जो ही हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू किया, यहाँ से इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस में क्या होता है। अभी ये बिल्कुल खाली टेबल्स हैं, चूंकि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे मुकम्मल है। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मिशन 2019 के अंदर मुख्तलिफ टेबल्स उसने क्रिएट कर दिए। अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं। फिर जो जो आप प्लगइन्स करते जाएंगे,
जो जो आप थीम्स करेंगे या कोई भी काम करेंगे, यहाँ पे उसकी एंट्रीज में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये जो हमने शुरू में लिखा था मिशन वर्डप्रेस अंडरस्कोर, ये हमारा टेबल प्रीफिक्स आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट पे, और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे राइट क्लिक करके, आप ये देखेंगे अब इसके अंदर WP config की फाइल भी आपको नजर आएगी। राइट क्लिक करते हैं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ये एक उसने क्रिएट कर दी। ये हमने डेटाबेस का नाम रखा था, ये उसका यूजर, और यहाँ पासवर्ड चूंकि हमने नहीं दिया, लाइव होस्ट पे हमें देना पड़ता है, यहाँ पे होस्ट का नाम, और इसी तरीके से ये एक की जो है उन्होंने खुद से क्रिएट कर दी WP config के अंदर ऑटोमेटिकली। हम इसको चाहें तो हम अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास ये मुकम्मल हो गया, टेबल्स भी आ गए, WP config भी आ गया। यहां से अब हम इसको करेंगे लॉगिन। अब लॉगिन करेंगे तो ये यूजर नेम आपको याद होना चाहिए आपने क्या रखा, चूंकि लोकल होस्ट पे आपने बहुत सारी चीजें बनाई होती हैं। यहाँ पे आप देंगे उसका पासवर्ड, और पासवर्ड देने के बाद आप इसको यहाँ से रिमेंबर मी करेंगे और लॉगिन कर देंगे। जब आपने लॉगिन किया जनाब, बूम, वर्डप्रेस 5 अपना नज़ारा कराने के लिए बेताब और तैयार। हम इसको पासवर्ड को सेव कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें आया अपडेट, मैं सबसे पहले अपडेट की तरफ जाता हूँ। 2015 का उन्होंने कहा जी कि आपको अपडेट करना है, हम कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए। तो हम वापस आए इस फोल्डर में, WP कंटेंट में देखते हैं। आपने देखा एक अपलोड का फोल्डर भी क्रिएट हो गया जो ही हमने साइट बनाई, उससे पहले नहीं था। अपलोड का मतलब जितने आप इमेजेस अपलोड करेंगे मीडिया के अंदर, फाइलें, PDF वगैरह, ऑडियो की MP3 वगैरह, वो सारी अपलोड्स के अंदर सालों के हिसाब से तैयार होंगी। जैसे 2018 है, 2018, 2019 शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर इस साल के अंदर महीने के हिसाब से, जैसे 12वां महीना दिसंबर का है तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। वापस आते हैं जनाब, थीम्स में देखते हैं। अब उसने क्या किया, 16, 17, 15 और 19 नया थीम। तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं। तीनों को शिफ्ट डिलीट कर देते हैं अपनी विंडोज से, ताकि हमारे पास जगह जो है वो बच जाए। सर्वर से भी आप इस तरह थीम्स को डिलीट कर सकते हैं, या आप एडमिन बैकएंड से जाके भी इसको कर सकते हैं। वापस आते हैं और प्लगइन्स के साथ आप देखते हैं ये बाय डिफॉल्ट प्लगइन 2 इंस्टॉल होते हैं, अकिस्मेट और hello.php। hello.php एक उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है सॉन्ग्स वगैरह के लिए, बड़ा ज़बरदस्त एक मिशनरी काम है ये उनका। तो हमारे पास सेट हो गया सारा माहौल यहाँ पे। वापस आते हैं जी यहाँ पे, और उसके बाद आते हैं अपीयरेंस, थीम्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चूंकि 3 थीम जो थे वो हम डिलीट कर चुके हैं। अब हमारे पास ये एक रह गया 2019 वर्जन 1.0। ये नया थीम है जो वर्डप्रेस 5 के साथ उन्होंने दिया है, न्यू गुटनबर्ग रेडी थीम। आपको याद है मैंने कहा था ये लफ्ज लिखे हुए आपको नजर आएंगे, आप ये देख सकते हैं। आप 2019 का उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया वर्डप्रेस थीम डेवलपर्स को कि अब आपके थीम के साथ ये जरूरी होना चाहिए, न्यू गुटनबर्ग रेडी थीम, न्यू गुटनबर्ग रेडी प्लगइन्स। और जो भी काम करना है वर्डप्रेस से वो आप गुटनबर्ग रेडी, जब तक कोई नई चीज नहीं आ जाती। अब इसमें होम, अबाउट, ब्लॉग, कंटेंट, ये उसका उन्होंने डेमो दे दिया। हम इसको कहते हैं कि जनाब जिंदाबाद, थैंक यू। और यहां से हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आई। होम पे हम क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में वेलकम टू वर्डप्रेस। यहाँ पे फिलहाल कोई खास नई चीज नहीं। इसका फ्रंट एंड व्यू करते हैं, विजिट साइट, और फ्रंट एंड पे हम देखते हैं तो ये बिल्कुल एक ब्लैंक थीम उन्होंने दे दिया। अब इस छोटी सी दुनिया पे हमने नई दुनिया जो है वो क्रिएट करनी है। हम आते हैं पेजेस के खाने में, ऑल पेजेस को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये कुछ 2 पेजेस जो हैं वो सैंपल क्रिएट कर दिए। आपने सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू करना है, हमने पेजेस क्रिएट करने हैं। अब पहला पेज आपने देखा जो ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे आगे वही हमारा ब्लॉक्स, जो इससे पहले गुटनबर्ग का एक मैंने ट्यूटोरियल किया था, टास्क किया था हमने, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें ये डिस्कस की थी। तो ये अब मजीद थोड़ी सी स्ट्रांग होकर हमारे सामने आई हैं। यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले टाइटल। अब हमें टाइटल चाहिए सबसे पहले होम। एक हमने पेज क्रिएट कर लिया होम का, अभी हम कुछ भी नहीं और कर रहे। राइट साइड पे देखें तो ये बहुत सारी वही सेटिंग्स हैं, कलर सेटिंग्स, एडवांस। हम यहाँ से इसको कर देते हैं पब्लिश। ये हमारा एक पेज जो है वो हो गया, पहला पेज होम का। अब उसके बाद हमने एक और पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू लिखा हुआ है, या आप यहाँ से ऐड न्यू दोबारा क्लिक करेंगे। हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और हमने पेज के ऊपर क्लिक करना है। होम हो गया। होम के बाद दूसरा पेज होता है अबाउट अस या अबाउट मी। आप बनाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं पब्लिश। 2 पेज हो गए। उसके बाद हम यहाँ से तीसरा एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। अभी तक ये बिल्कुल ब्लैंक है। तीसरे पेज में हम करते हैं आवर पोर्टफोलियो।
आप लेट्स से कि एक टीम है, स्पार्टन्स की टीम है, तो आपने एक पोर्टफोलियो भी बना लिया। तीसरा पेज आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम आते हैं और यहाँ से न्यू करेंगे चौथा पेज। अब चौथा पेज क्या होना चाहिए? आवर सर्विसेज का, कि हमने सर्विसेज देनी है। ये बिल्कुल ब्लैंक कैनवस हम बना रहे हैं। यहाँ से हम इसको कर लेंगे पब्लिश और उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस का। जाहिर बात है, जब सारा काम होगा तो हमारे साथ कोई बंदा राब्ता भी तो करे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट मी, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ से हम कर देंगे पब्लिश। ये बाज़ का क्लाइंट जो है वो अपने पेजेस खुद नाम लिख के देता है कि जी ये नाम होने चाहिए पेजेस के। आपने अभी ये बना लिए खुद से। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब हम वापस आके देखते हैं ऑल पेजेस में। ऑल पेजेस में ये सारे पेजेस जो हमने क्रिएट किए थे ये मौजूद हैं। किसी का नाम बदली करना चाहें, क्विक एडिट पे करेंगे, यहाँ पे नाम बदली कर लेंगे। स्लग आप दे सकते हैं एसईओ के हवाले से। आप किसी पेज को एडिट करना चाहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन आप गुटनबर्ग एडिटर के अंदर मौजूद होंगे। आप वो वाला टास्क जरूर देखें जो गुटनबर्ग के हवाले से हमने किया था। तो ये हमने डेमो काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मेन्यू क्रिएट करना है। क्योंकि जब हम फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये उसी तरीके से है, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये हम क्लोज कर देते हैं लोकल होस्ट पे जो डेटाबेस था। अपीयरेंस पे आए, मेन्यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने मेन्यू का नाम देना है और इसकी भी एसईओ में बड़ी रैंकिंग होती है। ये मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे, फर्ज करें हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019। हम अपनी मर्जी से एक नाम दे लेते हैं और यहाँ से हमने इसको क्रिएट कर दिया मेन्यू को। अब इस मेन्यू के अंदर फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करेंगे। मेन्यू हमने कर दिया, लेकिन अभी मेन्यू नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो मेन्यू में हमने पेजेस ऐड किए हैं, ना उस मेन्यू की कोई लोकेशन डिफाइन की है। ये लोकेशन है, इसके पीछे कोड लगा हुआ है। वो कोड हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ से वन बाई वन आप इनको ऐड करेंगे मेन्यू के अंदर। अगर कुछ नजर ना आ रहा हो तो आप व्यू ऑल कर सकते हैं, सारे पेजेस नजर आएंगे। अगर बहुत लंबी लिस्ट है, 50-60 आपने पेजेस बनाए हैं, आप इसको सर्च पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे फर्ज कर लें कॉन्टैक्ट लिख के एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो पेज जो कॉन्टैक्ट के नाम से होंगे 10 या 15 वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपने सर्च को खत्म करना है, क्रॉस कर देंगे। वापस आए व्यू ऑल पे। अब ये सारे पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। सैंपल पेज हमें नहीं चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो को, कॉन्टैक्ट अस को, अबाउट अस को और होम को। एक होम जो है वो वर्डप्रेस खुद से बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है, एक आपने बतौर पेज के किया था। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इनमें से जो डिफॉल्ट है वो कौन सा है। और हमने यहाँ से कर दिया ऐड टू मेन्यू। अब आपको पता है ये मेन्यू बनाना। यहाँ से रहते हुए भी हम इसकी लोकेशन दे सकते हैं। हम इसको प्राइमरी मेन्यू बनाना चाहते हैं, लिहाजा हमने इसको चेक कर दिया। अब यहाँ से आप देखें तो ये लिखा हुआ है कस्टम लिंक। ये वो है जो वर्डप्रेस की तरफ से क्रिएट हुआ। हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको कर देते हैं रिमूव। हमें चाहिए जो हमारा होम पेज है, तो इसको ड्रैग करके लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ऊपर लेके होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस आखिर में होना चाहिए, इसको ड्रैग करते हैं और नीचे ले आते हैं। आवर पोर्टफोलियो, आवर सर्विसेज, सर्विसेज को हम कहते हैं अबाउट अस के नीचे हो, या अगर हम अबाउट अस के नीचे लेके जाना चाहें तो इसको ड्रैग करके थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएंगे, बूम, ये अब आपका अबाउट अस के नीचे आ गया। अगर आप पोर्टफोलियो को भी नीचे देना चाहें तो आप इसको ड्रैग कर दें, लेकिन हम कहते हैं ये इधर ही रहे। यहां से हम करते हैं इसको सेव मेन्यू, फ्रंट एंड पे आए। अब यहां पे आके हमने इसको करना है रिफ्रेश। ये आपके पेजेस आ गए, होम, अबाउट अस, आवर पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस। इस पे हवर करेंगे तो आप ये देखें आवर सर्विसेज नजर आ रहा है। अच्छा मेन्यू बनाया, जिंदाबाद, ये मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद मजीद आप पेजेस ऐड करेंगे, यहाँ पे मजीद यहाँ पे दे सकते हैं। आपने अगर कोई कस्टम लिंक देना है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप सिंपल यहाँ पे यूआरएल देंगे। आप किसी दोस्त की वेबसाइट को एक लिंक देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, आप यहाँ पे फर्ज करें अपने फेसबुक पेज का कोई लिंक देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल देंगे अपने पेज का, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं वैसे आपको बताना कि facebook.com/freelance.pakistan ये हमारा फेसबुक का पेज है। और यहाँ से हम कहते हैं गेट सोशल और उसके बाद हम कर देंगे ऐड टू मेन्यू। तो ये हमने मेन्यू के अंदर भी इसको क्रिएट कर दिया। अब इसको हम कॉन्टैक्ट अस के शुरू में भी ले जा सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे इसको, अभी ये फ्रंट एंड पे नहीं है, लेकिन जो ही हम इसको सेव मेन्यू करेंगे, अब हमारे मेन्यू में ये शामिल हो गया। फ्रंट एंड पे आए, इसको हम करेंगे रिफ्रेश, गेट सोशल। अब जो ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे गेट सोशल, तो फेसबुक का जो हमारा फ्रीलांस पाकिस्तान का पेज है उस पर ये चीज़ चली जाएगी, लिंक चला जाएगा। अब हमने दोबारा से इस पर क्लिक किया, हम कहते हैं कि ये लिंक किसी नई जगह पे ओपन होना चाहिए। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे स्क्रीन ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक किया।
अब यहाँ पे लिंक टारगेट, इसको हम क्लिक करेंगे। जो ही आपने लिंक टारगेट को क्लिक किया तो आपने देखा नीचे आ गया ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ये समटाइम्स क्लाइंट को परेशानी होती है कि ये हमें नजर नहीं आ रहा, तो यहां से स्क्रीन ऑप्शन से ये हम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप टाइटल एट्रीब्यूट देना चाहें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे एक सेक्शन ओपन हो जाएगा टाइटल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है CSS क्लासेस। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, कोई खास स्टाइल देना चाहें, तो यहाँ पे CSS क्लास जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे फर्ज कर लें मैं कोई भी नाम रखता हूँ, हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं सोशल FP फ्रीलांस पाकिस्तान के लिए। अब ये हमने क्लास रख दी, Ctrl+A Ctrl+C कर लिया, उसके बाद हम यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव मेन्यू। फ्रंट एंड पे कोई चेंज नहीं आएगी, हमने सिर्फ एक क्लास जो है वो बनाई है। मैं ये चाहता हूँ कि गेट सोशल जो है इसका कलर कोई और हो, तो यहाँ पे मैं आता हूँ मेन्यू में, और उसके बाद हमारे पास मेन्यू यहाँ पे सेट हो गया। कस्टमाइज के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कस्टमाइज में इन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए, ये सारे हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है थीम का नाम, एक्टिव थीम कौन सा है 2019, आप यहाँ पे रहते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइट का नाम लिखा होगा और साइट आइडेंटिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो मांग रहा है लोगो, अभी हमें लोगो देने की जरूरत नहीं। साइट का टाइटल और टैग लाइन हमने कोई देनी है, हम यहाँ पे कर लेते हैं कि वी आर टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स, और उसके बाद साइट का आइकन 512 बाई 512 पिक्सल का है। तो ये दोनों चीजें आज आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेड आइकन दिया 512 विड्थ हो, 512 उसकी हाइट हो पिक्सल्स में। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगो को सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं, क्योंकि हमने क्लास बनाई थी, मैं अभी आप उसको फोकस कराना चाहता हूँ। कलर्स कौन से हैं, प्राइमरी कलर है डिफॉल्ट, कस्टम देना चाहते हैं आप कोई भी कलर, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने कलर का एक सेटिंग जो है वो दे दी। आपने देखा एक सिर्फ हवर करने से, सिर्फ इस स्लाइडर से बटन का कलर चेंज हो रहा है। एक छोटी सी सेटिंग से आप पूरी साइट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्या खूबसूरत, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी जबरदस्त चीज उन्होंने ऐड की है, जिंदाबाद। अब यहाँ पे यानी जहां जहां पे ये इसके साथ जुड़ी होंगी चीजें, वहां पे ये लिंक दे दिया। अब हम इसको कर लेते हैं, चूंकि हमारा रेड जो है वो चल रहा है हमारी स्पार्टन सीरीज का, तो हम इसको इस तरीके से थोड़ा रेड कर लेते हैं, या ये वाला कलर जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये कलर हमने यूज कर लिया जनाब। स्पार्टन्स का हवर करेंगे तो इस तरीके से ये ब्लैक या ग्रे होना शुरू हो जाएगा। अब नीचे है अप्लाई अ फिल्टर टू फीचर्ड इमेजेस यूजिंग द प्राइमरी कलर, कि अगर आपने इमेजेस लगाए तो उस पर भी एक फिल्टर अप्लाई होगा। आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद कलर्स के बाद है जी मेन्यूज, वो हम बना चुके हैं और वहां पे हमने लगाया। यहाँ पे रहते हुए भी आप नया मेन्यू बना सकते हैं। वापस आते हैं, नीचे हैं विजेट्स। विजेट्स के अंदर आपके वही नॉर्मल सर्च की विजेट है, आप यहाँ पे इसको रीऑर्डर कर सकते हैं। ड्रैग करें, नीचे ले आएं, ऊपर ले जाएं, आपको नई विजेट ऐड करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको विजेट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको सिंपली पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब इसको अगर आप डिलीट करना चाहें, वंस क्लिक करें, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, यानी आप विजेट्स को यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। वापस आए और ये फुटर की विजेट्स हैं। होम पेज सेटिंग्स, अब होम पेज पे हमने कौन सा पेज देना है, हम अपनी पोस्ट चाहते हैं सारी पोस्ट, तो फिर ये सिलेक्ट होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टैटिक पेज हो तो हम कहेंगे आ स्टैटिक पेज, और फिर हमने पेज सिलेक्ट करना है। होम पेज कौन सा होना चाहिए, हमने चूंकि पेज बनाया था होम, हम यहाँ से होम को सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट का पेज हमने ब्लॉग नहीं बनाया, हम यहाँ से अभी फिलहाल इसको चेक नहीं करते, ब्लॉग का पेज हम बाद में ऐड करेंगे। वापस आ गए। अब उसके बाद हमारे पास है एडिशनल CSS, ये असल काम था जिसके लिए यहाँ तक हम पहुंचे। अब आपने एक क्लास डिफाइन की थी, क्लास के लिए CSS में जब हम क्लास देते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं शुरू में, डॉट, और Ctrl+V कर देंगे, चूंकि ये क्लास आपने दी थी। आपने जब ये नाम रख दिया क्लास का, स्पेस दी और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स आपने इस तरीके से देनी है, तो उसने एक दी तो उसने दोनों डाल दी, एंटर कर लेंगे। अब इसके दरमियान हमने कोड लिखना है। लेट से कि मैं इसका करता हूं फॉन्ट साइज और कॉलन दिया, और उसके बाद मैं लिखता हूं 1 EM। अब 1 EM से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1.5 EM जो ही मैं करूंगा तो आपने देखा उसका लिंक जो है वो थोड़ा साइज उसका बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टम जो है वो साइज यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से आप टेक्स्ट की डेकोरेशन देना चाहते हैं, आप टेक्स्ट की डेकोरेशन भी दे सकते हैं। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन हम लिखते हैं, कॉलन दिया और उसके बाद हम कर लेते हैं अंडरलाइन, और उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं। अब हमने सिर्फ दो चीजें यहाँ पे की। CSS की अभी आपने कंफ्यूजन नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए कि गेट सोशल हमारा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, अब आपका वो जो लिंक है वो एक डिफरेंट नजर आएगा। इसी तरीके से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप इसके पीछे बैकग्राउंड देना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं
बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के नीचे हम दे देते हैं जनाब ऑरेंज। लेट्स से कि ऑरेंज हमने दे दिया और उसके बाद सेमीकोलन दिया। अब ये दूर से नजर आएगा, या अगर रेड है तो इसके नीचे हम दे देते हैं लेट्स से ग्रीन। ग्रीन देंगे, ग्रीन नजर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्लैक करना चाहेंगे, ब्लैक आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कस्टम जो है वो चेंजेस करनी है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी डिफॉल्ट के साथ देख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। फ्रंट एंड पे आए, इसको एक दफा रिफ्रेश किया, बूम, ये हमारी साइट जो है इसकी बेसिक चीजें तैयार होगी। अब यहाँ से हम लोगो लगाएंगे और लोगो लगाने के लिए हम करेंगे सिलेक्ट लोगो। चूंकि अभी हमने लोगो क्रिएट नहीं किया, इसका सजेस्टेड इमेज डायमेंशन है 190 पिक्सल वाइड, 190 पिक्सल हाई। अब हम इसके मुताबिक फोटोशॉप में एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे 190 और 190। अगर आपको नहीं पता तो फोटोशॉप में आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे विड्थ 190 और हाइट उसकी 190। तो यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया। अब चूंकि हमने न्यू बनाना है, हम 512 का जो साइट आइकन चाहिए वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम 512 उसकी हाइट जो है वो रख लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास साइट आइकन जो हमने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको क्रॉस करें तो ये जो साइट आइकन है इसका उन्होंने दिया 512 बाई 512। तो इसका डॉक्यूमेंट भी हमने बना लिया और लोगो एक डेमो हमने बनाना है वो भी हमने यहाँ पे बना दिया। वापस आए फोटोशॉप में, सबसे पहले हम लोगो क्रिएट करते हैं। अब इस लोगो के अंदर हमें चाहिए मिशन 2019 का कोई लफ्ज। यहाँ पे हम लगाते हैं MISSION, कंट्रोल A किया और इसका साइज जो है वो हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट हम दे देते हैं लेट्स से एरियल। एरियल दिया, जो ही आप यहाँ पे एरियल लिखेंगे, एरियल ब्लैक जो है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको ले आते हैं यहाँ पे मिशन 2019, फिर कंट्रोल T किया और इसको हम थोड़ा सा इसका साइज जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से सेंटर में। अब आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, कैपिटल में लेके जाना चाहते हैं, कंट्रोल A करें और शिफ्ट की को प्रेस करके आप MISSION। तो ये आपने इस तरीके से एक लफ्ज है वो लिख लिया। फिर कंट्रोल T किया और इसका साइज जो है अकॉर्डिंगली हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। मिशन लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 2019। लेट्स से 2019 हमने लिखा और इसको ड्रैग करके हम ले आते हैं सेंटर में, कंट्रोल T और उसके बाद इसको करेंगे छोटा सा। फोटोशॉप के बारे में मजीद आप जानना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है। मैंने इसी पैशन के साथ पूरे इसके ट्यूटोरियल्स जो थे वो किए थे। अब इस लोगो के ऊपर हम थोड़ा सा कोई रंग शंग डालना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हम कलर देते हैं इस तरीके से। ये हमने शेप क्रिएट की और इसका कलर हम दे लेंगे ब्लैक। अब ब्लैक दिया, उसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे और टेक्स्ट के नीचे ले आएंगे। अब टेक्स्ट जो है वो हमारा रेड है, तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, टी के ऊपर क्लिक किया, यहां से हम कर लेंगे टेक्स्ट इसका वाइट इस तरीके से और उसके बाद हम यहां से प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करते हैं 2019 टेक्स्ट, यहां से हम कर लेंगे वाइट, ओके कर दिया। अब मिशन 2019 जो है ये हमारे पास दो लफ्ज हैं, इनको सेलेक्ट किया और इनको हम ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं ताकि ये हमारे पास सेंटर अलाइन हो जाए। अब मिशन 2019 के नीचे हम कोई थोड़ा सा अपना आइकन देना चाहते हैं, तो शेप्स में जाते हैं। ये बस ऐसी जल्दी जल्दी एक रफ्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी आइकन ले लें। ये जो इलेक्ट्रिक का एक निशान है बिजली गरजने का, इसको लिया और हम इस तरीके से इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसके अंदर कोई भी कलर हम फिल करना चाहें कलर फिल कर सकते हैं। ये शेप है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कलर फिल कर सकते हैं। हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अब नीचे जो है वो हम कोई शेप देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ये याद रखेंगे ये उसके ऊपर बना देगा। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके एक शेप जो है वो हम दे देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर रेड कलर है, हम कहते हैं जी ओके नो प्रॉब्लम। अब ये जो शेप है इसका हम कलर जो है वो चेंज करते हैं। लेट्स से कि इसको कर देते हैं येलो, और येलो कर दिया और इसको होना चाहिए इसके ऊपर, तो इस तरीके से हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अब आपका ये लोगो जो है वो इस तरीके से क्रिएट हो गया। ये बिल्कुल एक रफ सा, कोई खास हमने इसके अंदर गेम नहीं की। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव और यहाँ पे हम लिखेंगे मिशन 2019 और यहाँ पे हम लिखेंगे लोगो। ये आपने नाम जरूर साथ देना है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कौन सी फाइल कहाँ पे सेव की है। उसके बाद इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर लेंगे, ग्रुप हो गया। राइट क्लिक करके इसको बनाएंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसको ड्रैग करके ले जाएंगे साइट आइकन के अंदर। अब हमें साइट आइकन कितना चाहिए, कंट्रोल जी करते हैं। अब अगर हम इसको इतना ही रखना चाहें तो ये भी साइट आइकन हमारा बन सकता है। तो हम कहते हैं जी कि इतना ही हम इसको रखते हैं, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सेव के ऊपर और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिशन 2019
साइट आइकन और यहां से हम इसको कर लेंगे सेव। ये दो चीजें हमारी हो गई। वापस आए, सिलेक्ट लोगो, सिलेक्ट फाइल्स, उस फोल्डर में जाएंगे जहां पे पड़ा हुआ है। अब यहां से हमें नजर आ रहा है नाम के ऊपर लोगो, ओपन कर देंगे। आप ओपन करेंगे, यहां पे आप अपने इसका आल्ट टैग जरूर देना है। यहां पे हम करते हैं मिशन 2019 ऑफिशियल लोगो वर्डप्रेस, जो भी आप नाम देना चाहें। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें, सिलेक्ट। आपका लोगो जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसका आइकन देंगे, सिलेक्ट इमेज, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स और यहाँ से हम देंगे साइट आइकन, ओपन और यहाँ से अगेन उसका आल्ट टैग आपने जरूर देना है। कंट्रोल वी कर दिया चूंकि हमने ऑलरेडी इसको सेव किया था और यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर देंगे। शुरू में अगर आपको लिखना चाहें ऑफिशियल लोगो की जगह पे, यहाँ पे आप लगा देंगे साइट आइकन ताकि थोड़ी सी चेंज आ जाए और यहाँ पे भी हम लगा देंगे साइट आइकन और साइट आइकन के बाद जनाब आप यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। सिलेक्ट कर दिया। अब ये ऊपर नजर आना शुरू हो गया मिशन 2019 का जो आपने साइट आइकन किया था। पब्लिश किया, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश, आपका लोगो और आपका साइट आइकन ऊपर जो है वो नजर आना शुरू हो गया। ये आपको लैपटॉप पे भी नजर आएगा, ये आपको आईपैड में भी, आईफोन पे भी नजर आएगा आइकन दूर से, मिशन 2019। आप इसके फर्दर कलर चेंज करना चाहें आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। ये स्टेप हो गए जनाब हमारे पास बेसिक चीजें। यहां से हमने इसको क्रॉस किया। अब हम आ जाते हैं इससे बाहर। अब हमने 1 by 1 इन पेजेस के अंदर डेमो कंटेंट देना होता है। वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है या आप अपने तौर पर आ जाएं। तो गुटनबर्ग का इससे पहले वाला टास्क जो है वो आपको याद होगा। हमने 1 by 1 तमाम पेजेस के ऊपर चीजें चेक की थी। इस सैंपल पेज को हम यहां से ट्रैश कर लेते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। ट्रैश के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रैश को हम एम्प्टी कर देंगे ताकि हमारी साइट नीट एंड क्लीन हो जाए। पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पोस्ट में हेलो वर्ड है, हम इसको कहते हैं कि भाई आप ट्रैश हो जाए। उसके बाद ट्रैश पे जाएंगे और यहां से ट्रैश को भी एम्प्टी कर देंगे, खाली कर दिया आपने। अब यहां पे हम कोई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपनी पोस्ट देंगे, अगेन वही सेम आपका एडिटर ओपन हो जाएगा गुटनबर्ग का। अब यहां पे हम उसकी देते हैं आवर मिशन इज सुपर्ब, कोई भी आप लफ्ज लिखना चाहते हैं, या आप फर्ज कर लें यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट इन 2019। यहाँ पे फर्ज करें हम लिख लेते हैं प्रो टिप्स। ये एक ब्लॉग आपने दे दिया, एक पोस्ट आपने देनी है। अब यहाँ पे अभी हमारे पास राइट साइड पे क्या है, स्टिक टू द फ्रंट पेज। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रंट पेज पे नजर आए तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। आपको याद है हमने होम पेज जो है वो बनाया था, तो इसको हमने स्टिक कर देना है कि ये हमेशा उसके ऊपर रहे। और अगर आप इसको पेंडिंग रिव्यू में रखना चाहते हैं आप इसको चेक कर दें। परमालिंक इसका क्या होगा, ये इसका लिंक होगा। परमालिंक अभी हमने सेट नहीं किया, वो अभी हमें कर लेने चाहिए, हम दोबारा से कर लेते हैं उसको। कैटेगरीज अभी हमारी कोई भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड वर्डप्रेस बना देता है, ये इधर ही रहेगी। हम इसको कहते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। ये कैटेगरी आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, यहां पे कैटेगरी का नाम देते हैं, हम कहते हैं वर्डप्रेस विजन 2019। यहां पे हमने विजन की बात कर दी और क्लिक कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी ऐड होगी, ये पोस्ट हमारी उस कैटेगरी में आएगी। नीचे टैग्स अगर आप देना चाहते हैं आप टैग्स दे लें, लेकिन याद रखें टैग्स के अंदर वही चीजें आनी चाहिए जो आपकी पोस्ट में लफ्ज मौजूद हों, वरना 404 का एरर आएगा। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि शायद ये टैग्स हम जो चाहें इस्तेमाल कर लें, नहीं, पोस्ट के अंदर जो लफ्ज मौजूद होंगे वो यहां पे आपने देने हैं। फीचर्ड इमेज को देना चाहते हैं आप, फीचर्ड इमेज है वो सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे गए, मैंने बताया था pixabay.com पे आप अकाउंट बना लें, मेरा हर वक्त यहाँ पे साइन इन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल वर्डप्रेस और एंटर कर देंगे। वर्डप्रेस के हवाले से आप देखें कितने ज़बरदस्त इसमें इमेजेस मौजूद हैं। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अब हमें बड़ा इमेज नहीं चाहिए चूंकि वर्डप्रेस है, तो छोटे को हम सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड यहाँ पे करेंगे उसी फोल्डर के अंदर। वर्डप्रेस के नाम से ये डिफॉल्ट वैल्यू है, चूंकि ओपन सोर्स है, फ्री फॉर कमर्शियल यूज, हम यहाँ पे अपना नाम देंगे। हमारी पोस्ट का नाम क्या था, वर्डप्रेस, और उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट प्रो टिप्स। अब ये आपको साथ साथ में एसईओ की भी ट्रेनिंग करवाना चाहता हूं और 2019 भी लिख दें और सेव कर दें। अब ऑटोमेटिकली सर्च इंजन इसको इंडेक्स करेगा तो आपकी पोस्ट का इसके ऊपर नाम भी होगा। यहां से हम आए वापस एडिट पोस्ट में और क्लिक करते हैं एडिट फीचर्ड इमेज के ऊपर, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स और यहां से इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे।
अब यहाँ पे रहते हुए मैनुअल काम मैंने आपको बताया था, इसी को आप कॉपी करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दें और यहाँ से कर लें सिलेक्ट। अब आपका आल्ट टैग भी आ चुका, ये आपका फीचर्ड इमेज है, ये भी नजर आना शुरू हो गया। उसके नीचे होता है एक्सर्ट, खुलासा। आप यहाँ पे अगर लिख देंगे एक्सर्ट थोड़ा सा तो वो नजर आएगा, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन की तरह का है। अभी हमने टेक्स्ट नहीं दिया, लेट्स से कि हम यहाँ पे कोई भी लफ्ज लिखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट विल इमर्ज वर्डप्रेस इन द पास्ट। कोई एक सेंटेंस आपने रफ सा दे दिया, यानी मैंने लिखने की ये कोशिश की कि आप तब्दीलियां देखेंगे और जिस तरह हम वर्डप्रेस को देखते थे उससे हट के ये नजर आएगा। एनीवे, एक रफ सा हमने दे दिया यहाँ पे और यहाँ से हम कर देंगे इसको पब्लिश। अभी हम आगे नहीं बढ़े, यहाँ पे रहते हुए अब आपने स्टार्ट टाइपिंग करना है और आप यहाँ से ब्लॉक देंगे। आप पैराग्राफ देना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे पैराग्राफ देंगे एक लाइन का, क्योंकि हेडिंग तो ऊपर आ जाएगी। तो पैराग्राफ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हम कोई टाइप करना शुरू कर देते हैं, कोई डमी टेक्स्ट। ये अगर मैं टाइप करना शुरू करूंगा तो एक पोस्ट में आपको पता 1.5 घंटा लग जाएगा। तो हम कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी, इस तरीके से हम इसको करना शुरू कर देते हैं, डमी टेक्स्ट। और उसके बाद डिलीट को मैं प्रेस करता हूं ताकि ये एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाए, इधर से भी और इसके बाद इधर से भी। ले जनाब, ये आपके पास एक पैराग्राफ हो गया। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे ताकि हमारे पास एक पैराग्राफ। तो ये अब हमने एक रफ सा बना लिया। अब इसके बाद फर्ज कर लें आप इस पैराग्राफ के अंदर कोई खास सेटिंग करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहेंगे इसका टेक्स्ट लार्ज हो जाएगा, नॉर्मल करना चाहेंगे नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कलर सेटिंग, कौन सा कलर देना चाहते हैं, ये देना चाहेंगे बैकग्राउंड में, ये भी आ जाएगा, ये इसका बैकग्राउंड चला जाएगा। टेक्स्ट कलर कौन सा देना चाहते हैं, आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कर लेंगे अपडेट, या अगर आप कोई और कलर देना चाहें आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें जो भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको मैसेज देगा कि आपके कलर की कॉन्ट्रास्ट ठीक नहीं है। और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से दे देते हैं वाइट और यहाँ से हम इसको कर लेंगे अपडेट। एडवांस के ऊपर क्लिक किया, कोई CSS क्लास देंगे तो आप अलग इसके ऊपर स्टाइल दे सकते हैं। अब ये इस तरीके से हमारी पोस्ट तैयार हो गई। हम इसको करते हैं व्यू पोस्ट को, क्लिक किया हमने व्यू पोस्ट के ऊपर, क्योंकि फिल्टर इमेज के ऊपर रेड कलर चेक था, ये इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो गया। हम कहते हैं इसको कि भाई ये कलर जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। तो यहां से आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज के ऊपर, डायरेक्ट आप चले जाएंगे कस्टमाइजर के अंदर और कलर्स के ऊपर यहां से हम इसको कहेंगे कि अप्लाई फिल्टर जो है वो आप इसको छोड़ दें, ये इसी तरह नजर आना चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है आप उसका फिल्टर वहां पे लगा सकते हैं। अब उसके बाद वापस आए, यहां से हमने इसको क्लोज किया और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये आपका जनाब मिशन 2019 वी आर टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स, ये आपका मेन्यू हो गया, गेट सोशल, और ये आपकी पहली पोस्ट है वो नजर आना शुरू होगी। ये चूंकि हमने होम पेज के साथ स्टिक की थी, अगर आपको याद हो, आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, ये आपको होम पेज पे नजर आना शुरू होगी है। तो ये इस तरीके से पोस्ट नजर आएगी, एक बड़ा सा इमेज, फीचर्ड इमेज, ये उसका टाइटल, ये किसने लिखा है, कौन सी डेट है, और लीव अ कमेंट, और ये ब्लॉक नजर आ गया इस तरीके से। ये तो था जो हमारा गुटनबर्ग के हवाले से है। उस टास्क में मैंने आपको बताया था आप इस पे वीडियोस लगाना चाहते हैं, इमेजेस लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, यू कैन डू इट इजीली। लेकिन असल काम की तरफ अब हम आते हैं। बेसिक चीजें हमारी मुकम्मल हो गई, सेटिंग्स पे आए, यहां पे जाएंगे आप परमालिंक्स के ऊपर। परमालिंक्स से यहां से हम करते हैं एसईओ के लिए पोस्ट नेम। अभी नजर आ रहा है डे एंड नेम, हम कहते हैं जी कि आप पोस्ट नेम जो है ये नजर आए हमें, और यहां से हम इसको कर लेंगे सेव चेंजेस। अब यहां पे जब आप आके देखेंगे ना बैक एंड पे, मिशन 2019 पे आए, अब आप यहां पे देखें .htxs भी नजर आ गई, क्योंकि हमने परमालिंक्स को सेट किया। अब यहां पे देखें तो wp config और htxs दोनों मौजूद हैं। राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड, तो ये वो बेसिक वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है परमालिंक्स के साथ, और अपाची को बताया जाता है कि भाई ये परमालिंक्स है जिनको आपने पढ़ना है। तो यहां से हम इसको क्लोज कर देंगे, वापस आए, और वापस आने के बाद हम देखते हैं जी और इसके अंदर कोई सेटिंग्स, बाकी सारी चीजें जो हैं वो जबरदस्त चल रही हैं। अब आ जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। ये हमारे पास 2 प्लगइन इंस्टॉल हैं, अगर आप इनको रखना चाहें ये बहुत ज़बरदस्त है। स्पैम कमेंट्स को फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट किया, डिलीट, अप्लाई, ताकि हमारे पास कम से कम लोड हो। जब हम लाइव सर्वर पे जाएंगे तो ऐसे प्लगइन्स हम कर सकते हैं, अभी लोकल डेवलपमेंट में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। एसईओ के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था एलिमेंटर कहाँ पे जा रहा है।
सिंपल आप यहां पे लिखें एलिमेंटर, ELEMENTOR। एलिमेंटर आप लिखेंगे तो एलिमेंटर पेज बिल्डर आपके सामने मौजूद होगा। 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, 1 वीक अगो इसको अपडेट किया गया है। 2131 5 स्टार फीडबैक्स, आप इससे अंदाजा लगा लें। ये इस वजह से आगे जा रहा है क्योंकि ये वर्डप्रेस रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है। इसके 2 वर्जन है, प्रीमियम एड ऑन्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो फ्री है वो इस पोजीशन में है कि आप उसके साथ कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। आप याद रखें हमारे पास थीम है 2019 जो आज रात को उन्होंने रिलीज किया है। साथ हम लगाने लगे हैं पेज बिल्डर। इंस्टॉल नाउ करते हैं और देखते हैं कि ये पेज बिल्डर इसके साथ चलता है या नहीं चलता, और इसी के साथ हम साइट क्रिएट करेंगे और आप देखेंगे कितना इजी हो जाएगा आपके लिए वेबसाइट बनाना स्टेप बाय स्टेप। साथ के साथ मैं आपको एलिमेंटर के हवाले से भी मुकम्मल गाइडेंस दे दूंगा जो आपके काम की चीज़ें हैं। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर दिया। अभी फ्रंट एंड पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई खास चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इसके अंदर कोई काम किया ही नहीं। मिशन 2019, वेलकम टू एलिमेंटर, क्रिएट योर फर्स्ट पेज, हमने भाई ऑलरेडी किए हैं। इसको बंद कर दिया और इनका कर देते हैं शुक्रिया, और यहाँ से मैसेज आना शुरू हो गए, क्रिएट न्यू पेज वगैरह वगैरह। पेजेस पे आते हैं, ऑल पेजेस पे चले गए। सबसे पहले हमारे पास पेज कौन सा है, होम। एडिट पे क्लिक करेंगे। अब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि पेज आपने पहले से बनाया हुआ था, कंटेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे वो कहता है कि एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम क्लिक करते हैं। अगर एलिमेंटर ओपन होता है इसका मतलब यह है कि ये रेडी है गुटनबर्ग के साथ, जिंदाबाद। अब इसके साथ आप देखेंगे ये सारी दुनिया नजर आएगी, आपने इससे परेशान नहीं होना। ये लेफ्ट साइड पे एलिमेंटर का अपना डैशबोर्ड है। इसके 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा डिफॉल्ट कलर्स। अगर आप पूरी साइट पे रखना चाहें, जो हमने ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, हमें जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट फॉन्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट फॉन्ट्स आप रखना चाहें। प्राइमरी हेडलाइंस किस में हो, रोबोटो में, क्लिक करेंगे नए फॉन्ट आ जाएंगे नीचे। सेकेंडरी हेडलाइंस किस फॉन्ट में होगी, बॉडी टेक्स्ट आप किस फॉन्ट में देना चाहते हैं। रोबोटो की जगह पे यहाँ पे आप फर्ज कर लें अगर एरियल देना चाहते हैं या ओपन सेंस देना चाहते हैं आप रख सकते हैं, हम इसको रोबोटो ही रहने देते हैं। इसके बाद वापस आप इसके ऊपर क्लिक करें। कलर पिकर जो है वो आप चूज करना चाहते हैं, आप कलर की पूरी स्कीम में निकाल सकते हैं। हम इस पैलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला कलर स्कीम पूरी साइट पे नजर आए। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल सेटिंग्स, आप करना चाहेंगे कौन सा, सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ वो होता है जिसके अंदर वो डुंडे शुंडे नहीं होते। सैंस का मतलब विदाउट, आपने देखा होगा एच है तो उसके डुंडे नजर आते हैं ऊपर नीचे, वो सेरिफ होता है छोटा सा। तो हमें सैंस सेरिफ चाहिए, हम बिल्कुल नरमो नाजुक अंदाज में लेके जाना चाहते हैं। फिर विजिट स्पेस कितनी हो, 20 पिक्सल्स। स्ट्रेच सेक्शन फिट टू बॉडी। लाइट बॉक्स आप देना चाहते हैं, इमेज लाइट बॉक्स ऑन है, यानी जब आप क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए, पॉपअप हो जाए, तो इनको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अबाउट एलिमेंटर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। डैशबोर्ड सेटिंग्स आप करना चाहें आप डैशबोर्ड की सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट और पेज को हम चाहते हैं कि ये एडिट करे, बाकी सारी चीज़ें आप डिफॉल्ट पे रहने दें, कोई खास इसके अंदर वो एलिमेंट्स नहीं है, सेम वही चीज़ें आपको वहाँ पे नजर आएंगी। तो अगेन ऑल पेजेस पे क्लिक किया और उसके बाद अब आपने देखा होम के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फ्रंट पेज एलिमेंटर, यानी ये पेज हमने एलिमेंटर के साथ एडिट करना शुरू कर दिया। हम इस पे क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर और वापस पहुंच जाएंगे हम उसी जगह पे। अब उसके बाद ये राइट साइड पे है, जब भी आपने काम करते हुए वापस इस हिस्से पे आना होगा आप इस पे क्लिक कर देंगे। ये इसके बने हुए छोटे छोटे ब्लॉक्स, आप इसको स्क्रॉल करें, ये है बेसिक, इस एरो पे क्लिक करेंगे बेसिक बंद हो जाएंगे। उसके नीचे है जनरल, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, स्टार रेटिंग वगैरह वगैरह, इसको बंद करेंगे जनरल भी। और नीचे एक नजर आ रहा है आपको वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये वर्डप्रेस के पेजेस, कैलेंडर, ऑडियो, आर्काइव सारा कुछ नजर आएगा, कस्टम HTML। अब इससे पहले कि आप इसके ऊपर काम करें, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गो प्रो, अब यहाँ से आपने प्रो वर्जन लेना है तो आप ले सकते हैं। एक साइट की अलग कीमत है, 10-15 साइटों की अलग है। अनलिमिटेड जो है वो आप करना चाहें तो आप तकरीबन 20-30 हज़ार में ये इजीली खरीद सकते हैं और अनलिमिटेड अंदाज में वेबसाइट बना सकते हैं। नीचे देखें ये एक सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज की सेटिंग आ जाएगी। इस पेज का टाइटल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप इसको ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, प्राइवेट या पब्लिश। फीचर्ड इमेज इस पेज का देना चाहेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे आप वर्डप्रेस में चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे है हाइड टाइटल, आप अगर इस टाइटल को छुपाना चाहें आप इसको कर दें हाइड, होम गायब हो गया, ऑन कर देंगे नजर आना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं जी आप गायब हो जाए। पेज लेआउट,
डिफॉल्ट है या एलिमेंटर फुल विड्थ, हम कहते हैं जी एलिमेंटर फुल विड्थ हो जाए तो ये फुल पेज पे नजर आएगा। और यहां से हम इसको करेंगे अपडेट। अब आपने देखा कि वो इस तरीके से स्ट्रेच कर गया। नेक्स्ट है उसके पास नेविगेटर, जितने ब्लॉक्स आपने यहां पे लगाए होंगे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो यहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री, इस पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री नजर आ जाएगी कि आपने क्या क्या किया, जैसे फोटोशॉप पे नजर आती है। आप इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे इस तरह है, टैबलेट पे इस तरह नजर आएगा, मोबाइल पे ये व्यू है सेम इस तरीके से। जबरदस्त ये फ्री पेज बिल्डर, इसको जरूर इस्तेमाल करें। यहां से आप इसको प्रीव्यू करना चाहें चेंजेस को, आप इसको क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू के मोड में चला जाएगा। अभी हमने और कुछ भी नहीं किया, फुल विड्थ इसकी हमने बनाई है। वापस आए यहाँ पे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे दोबारा से इसके ऊपर, इस पे क्लिक किया तो अगेन इन ब्लॉक्स में वापस आ गए। और यहां से हम ले लेते हैं डेस्कटॉप। बाकी यहाँ पे क्या है, आपने इमेज को पकड़ना है, ड्रैग करना है और ड्रैग करके इस तरीके से छोड़ेंगे। आपने देखा वो ब्लू लाइनें, जैसे हमने ब्लॉक्स को उठाया था। तो अभी हम ब्लॉक्स को सेट नहीं कर रहे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये प्लस का निशान है, इस पे अगर आप नया सेक्शन बनाना चाहेंगे इस प्लस पे क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछेगा कितने कॉलम देने हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम, या दरमियान वाला बड़ा हो, या आप इस तरीके से 6 कॉलम देना चाहते हैं। आप इजीली स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। फर्ज कर लें हम यहाँ पे ये वाला दे देते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया। अब इस प्लस के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपने मॉड्यूल्स ऐड करना है। यानी अगर आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, यहां पे फर्ज करें मैं इमेज देना चाहता हूं, मैं इमेज को ड्रैग करूंगा, यहां पे मैंने छोड़ दिया। अगर मैं 6 इमेज देना चाहूं, जब मैंने ये मॉड्यूल यहां पे छोड़ा, अब इसकी सेटिंग आ गई। कनेक्ट, सबसे पहले क्या होता है, ये बेसिक सेटिंग्स है। इमेज कौन सा लगाना चाहते हैं, यहां से आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल कर देंगे, वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आप इसको कॉपी कर लें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहां पे पेस्ट कर दें। यहां पे राइट क्लिक करें, पेस्ट, राइट क्लिक, पेस्ट, राइट क्लिक, पेस्ट, राइट क्लिक, पेस्ट। कितना आसान हो गया, कॉपी पेस्ट। ये इसके अंदर बड़ी मौज है। यहां से हम इसको करते हैं अपडेट। फ्रंट एंड पे हमने ऑलरेडी प्रीव्यू किया हुआ है। आप ये देखेंगे 6 इमेजेस इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो गए। आप इनको लिंक भी कर सकते हैं। आप फर्ज कर लें इस पहले के ऊपर क्लिक करेंगे, हवर करेंगे, ये ऊपर नजर आ रही है पेंसिल, एडिट पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि राइट क्लिक भी कर सकते हैं। हम कहते हैं भाई हमें समझ आ गई है, राइट क्लिक कर सकते हैं। ये वो नेविगेटर है जो हमें यहां से नजर आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये ऑफ हो जाएगा। क्लिक करूंगा नेविगेटर, जैसे फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में लेयर्स नजर आती हैं आपको। ये पहला सेक्शन है जो हमने बनाया, उस सेक्शन के अंदर ये कॉलम्स हैं 6, हर कॉलम के अंदर एक इमेज पड़ा हुआ है। यू गॉट द आइडिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या अलाइनमेंट, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसकी अलाइनमेंट सेंटर, लेफ्ट, राइट। कैप्शन को देना चाहते हैं, हम कहते हैं जी कस्टम कैप्शन दे दें, यहां पे रहते हुए भी हम कैप्शन दे सकते हैं। या अटैचमेंट कैप्शन, आपको याद है हमने इसके साथ एक लफ्ज लिखा था, लिंक टू मीडिया फाइल या कस्टम यूआरएल। हम कहते हैं जी कि यहां पे हमारा एक लिंक आ जाए, और कोई भी लिंक जो आप देना चाहते हैं, youtube.com/freelance-pakistan, और यहां से हम कर देंगे इसको अपडेट। फ्रंट एंड पे आए, ये रिफ्रेश करेगा ऑटोमेटिकली। अब इनके ऊपर हवर करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो ही इस पे आएंगे तो हाथ बन गया। इसका मतलब ये है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा, ये लिंक ओपन हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, चूंकि हमने लिंक दिया था। वापस आते हैं। अब ये जो लिंक है, इसका एक बिहेवियर आप याद रखिएगा, ये एसईओ के लिए बहुत जरूरी है। इस गेयर पे आपने क्लिक करना है। एड नो फॉलो आपने जरूर चेक करना है। एड नो फॉलो का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का जो जूस है, इसको कहते हैं एसईओ की जुबान में लिंक जूस, ये जूस जो है वो आगे ना मुंतकिल हो, तो आप नो फॉलो कर देंगे। सर्च इंजन को कहेंगे कि भाई इस लिंक को आपने उस तरह फॉलो नहीं करना, यानी ये सिर्फ मैं दे रहा हूं यहां पे इंडेक्स करने के लिए कि यहां से वहां जाना है, लेकिन मेरी वेबसाइट की ताकत जो है वो अपने यूट्यूब को नहीं देनी, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप है। तो यहां से इसको जरूर चेक करें जब आपने एक्सटर्नल किसी वेबसाइट को लिंक देना है। बहुत सारे लोगों को शुरू में पता ही नहीं चलता, और उनकी वेबसाइट जैसे आपकी बैंडविड्थ यूज होती है, जैसे कुंडियां को लगा लेता है और बिल आपका आता है। नो फॉलो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपके साइट की एनर्जी, लिंक जूस कहीं और जाना शुरू हो जाएगा। ये जरूर लगाया करें। ओपन इन न्यू विंडो, अपडेट, 2 काम हमने किए। फ्रंट एंड पे आते हैं। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नई विंडो में ओपन हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। वापस आए उसके बाद, अब यहां पे दोबारा क्लिक करेंगे, अगेन ब्लॉक्स हमारे वापस आ जाएंगे। अब हमें ये फर्ज करें नहीं चाहिए सेक्शन, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। बूम,
राइट क्लिक यहाँ पे बड़ी जबरदस्त कमांड दे दी एलिमेंटर ने, डीवी ने भी शुरू कर दिया राइट क्लिक वाला काम। इन दोनों का बड़ा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ये आगे इसलिए है कि ये रिपोजिटरी में पड़े हुए हैं, डीवी प्रीमियम है अभी। हो सकता है डीवी वाले भी सोचें और वर्डप्रेस रिपोजिटरी में वो दे दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट द डीवी टीम, प्लीज ये वर्डप्रेस रिपोजिटरी इज वेटिंग फॉर द डीवी पेज बिल्डर। तो उसके बाद ये आपने क्लियर कर लिया जी प्लस का, इस फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। ये है असल गेम जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, यहां पे ये टेम्पलेट बने हुए हैं। हमने कोई अभी तक पेमेंट नहीं दी, कोई अकाउंट नहीं बनाया। ये एलिमेंटर ने हमें बहुत सारे टेम्पलेट दे दिए, इनमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। आप इन पे हवर करेंगे तो जिस पे लिखा हुआ है ना गो प्रो, वो आप नहीं कर सकते। तो उसका आसान तरीका ये है कि पॉपुलर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंसर्ट ये फ्री हैं। तो पॉपुलर वही चीज होती है जो कम्युनिटी में फ्री आप देंगे। आप ये देखेंगे पहले वाली 6-7 लाइनें जो हैं वो पॉपुलर हैं। अब हमें होम पेज है तो हमने यहां से इसको क्लिक करना है, होम पेज एजेंसी, हम कहते हैं जी इंसर्ट हो जाए। अब ये पेज आपने टेम्पलेट इंसर्ट करना है इसके अंदर। चूंकि नेट के साथ कनेक्टेड है ये मेरा कंप्यूटर, लिहाजा वो पूरा टेम्पलेट उठ के जो एलिमेंटर का है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, हम इसमें चेंजेस कर सकेंगे। वो पेज सारे का सारा उठ के इस साइड के ऊपर आ जाएगा। अब इस साइड के ऊपर जब आएगा तो ये मेरा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर अपना कंटेंट दूं तो इट विल टेक सम टाइम। ये उसके साथ रीडिंग कर रहा है क्योंकि उसने इमेजेस को उठाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज को। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ और ये जनाब आपके पास पूरे का पूरा पेज जो है वो तैयार हो गया। यहां से हम इसको करेंगे अपडेट, फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये आपकी वेबसाइट तैयार हो चुकी। और पीछे थीम कौन सा है? 2019 पे आपका मेन्यू इस तरीके से नजर आएगा। ये आपका होम पेज तैयार हो चुका और साथ आपका कंटेंट भी तैयार है। ये आपका नीचे फुटर हो गया। अब उसके बाद आते हैं जनाब एलिमेंटर पे वापस, और यहां से हम इसको सेव करेंगे। अब वापस जाना हो डैशबोर्ड पे, इन 3 लाइनों पे आपने क्लिक करना है। अगर आप इनमें से किसी को एडिट करना चाहें, अगेन वही तरीका जैसे मैंने बताया था। अब कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 1, सेक्शन 2। राइट साइड पे आंख नजर आ रही है, इसको क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। वापस करेंगे नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं। आप ये देखें, जो ही मैं हवर करता हूं तो ये एडिट सेक्शन, इसको क्लिक करूंगा तो सेक्शन की एडिटिंग में चला जाऊंगा। इसको करूंगा डिलीट हो जाएगा। इसको करूंगा तो इस सेक्शन के ऊपर या नीचे कोई फर्दर सिलेक्शन जो है मैं कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं कोई सेक्शन वगैरह। अब इसको आपने फर्ज करें एडिट करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डिजाइन योर वर्डप्रेस। यहां पे वो बता रहा है कि आप हेडलाइन में चले गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो मुझे बता देगा आप डिवाइडर के ऊपर चले गए। इस पे क्लिक किया, वो बताएगा कि आप हेडलाइन पे चले गए। और यहां पे वो आपको टेक्स्ट टाइटल भी नजर आएगा। लिंक कौन सा है? पेस्ट यूआरएल। यहां पे क्लिक करेंगे, नो फॉलो वाली कहानी। साइज कौन सा रखना चाहते हैं? स्टाइल पे आ जाएंगे तो स्टाइल आ जाएगा। टेक्स्ट कलर कौन सा देना चाहते हैं? कोई भी कलर देंगे वो आपको ऑन द फ्लाई नजर आएगा। क्या खूबसूरत ये चीज होगी। अगर आप क्लियर करना चाहेंगे डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस अपनी उस हालत में चला जाएगा जो ओरिजिनल था। ये बड़ी जबरदस्त कमांड है, कंट्रोल जी, अनडू कर दिया आपने। उसके बाद एडवांस के ऊपर क्या क्या है? मार्जिन आप देना चाहते हैं, यहां एरोज पे क्लिक करेंगे, ये सारे मार्जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप वापस आना शुरू हो जाएंगे, ये अगेन 0। आप 1 पे 0 लिखेंगे और टैब को प्रेस कर देंगे, 0 हो जाएगा। पैडिंग देना चाहते हैं, Z इंडेक्स, क्लास आईडी, बैकग्राउंड कौन सा देना चाहते हैं? नॉर्मल। और हवर पे क्या होगा? दोनों बटन दिए हुए हैं। पहले नॉर्मल पे क्लिक करें, ये क्लासिक और ये ग्रेडियंट। हवर पे भी क्लासिक और ग्रेडियंट। नॉर्मल कलर यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे जो कलर आप देना चाहेंगे, बैकग्राउंड। और उसके बाद हवर, कि जब हवर करें तो इसका कलर होना चाहिए ग्रे, इस तरीके से। ये जो ही आप इस पे हवर करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। आप अंदाजा लगा लें कितनी जबरदस्त ये चीजें हैं। कंट्रोल जी कर लेते हैं हम अ कपल ऑफ टाइम्स और वापस पहुंच जाएंगे उसी पोजीशन में जिस पे हम आए हुए थे। और हमने इतना कर दिया कि ये सारा कुछ वापस चला गया। अब यहां से हम दोबारा से उस पे करते हैं और हमने ये किया था होम पेज, इसको हम दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं। यानी ये आपकी एक्सेस में रहेगा, हमेशा आपके सामने ये चीजें जो है वो मौजूद रहेंगी। अब इस सेक्शन को हमने डिलीट करना है, चूंकि ये वापस आ गया था। राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें। जिस सेक्शन को डिलीट करना है उसको डिलीट कर दें। अपडेट करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे,
रिफ्रेश करेंगे और ये आपका पहला पेज तैयार हो चुका है। अब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इन 3 बार्स पे क्लिक करें, एग्जिट टू डैशबोर्ड। ले जनाब, आप डैशबोर्ड में वापस आ गए। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब चूंकि आपने एलिमेंटर के साथ किया था, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। दोबारा से आए ऑल पेजेस पे, अब होम हो गया। हम यहाँ पे आते हैं अबाउट अस, एडिट, एडिट पे क्लिक किया, एडिट विद एलिमेंटर, और एलिमेंटर के अंदर हम चले जाएंगे। पहले हमने होम लगाया था, अगेन इसका यही काम है, अब आप जल्दी से कर लेंगे। इसकी सेटिंग हमने करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अबाउट अस को भी हम कहते हैं कि फुल विड्थ हो जाए, और उसके बाद वापस आएंगे हम यहाँ से, इसके ऊपर क्लिक करके इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं पॉपुलर, और अबाउट अस हम कहते हैं कि ये वाला पेज है वो इंसर्ट कर दें। ये अबाउट अस का पेज है वो इन्होंने इंसर्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसकी सेटिंग होगी, आपका दूसरा पेज आपकी वेबसाइट के अंदर मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका होगा। तो ये जनाब आपका अबाउट अस का पेज आ गया। क्या खूबसूरत चीज़ है। आप इसके अंदर आप देखें, फेसबुक, यहाँ पे भी ट्विटर का है, यहाँ पे आपका यूट्यूब के हवाले से है। आप यहाँ पे कुछ भी देना चाहें, हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आइकन दिया हुआ उन्होंने ट्विटर का, हम यहाँ पे ट्विटर दे देते हैं। कोई डिटेल देना चाहें डिटेल दे लेंगे, लिंक आप अपना ट्विटर का दे देंगे। जो ही कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, बूम, वो उधर चला जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल भी नजर आ गया। अगर चैनल नहीं भी लिखना चाहते, सिर्फ यूट्यूब, तो यूट्यूब लिख देंगे। इसको लिंक देना है, इसका कलर चेंज करना है, स्टाइल पे चले जाएं। एडवांस पे मार्जिन और पैडिंग्स, ये 3 टैब्स याद रखें। कंटेंट के अंदर ये लफ्ज वगैरह नजर आएंगे, लिंक नजर आएगा। स्टाइल में कलर्स वगैरह, स्पेसिंग, साइज, रोटेट। आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, आप इसको घुमाएंगे, आप देखें यूट्यूब का लोगो रोटेट करना शुरू हो गया। इस तरीके से आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, साइज बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा करना चाहते हैं। स्पेसिंग आप कितनी रखना चाहते हैं, ऊपर से नीचे। आप यहाँ पे 25 डिफॉल्ट थी, हम इसको 25 ही रहने देते हैं। या आप इसको कंट्रोल Z करेंगे इस तरीके से अ कपल ऑफ टाइम्स, तो लोगो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। एडवांस में पैडिंग्स वगैरह है। बैकग्राउंड आप कौन सा देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं कि नहीं, रिस्पॉन्सिव आप देखना चाहते हैं, मोबाइल पे ये ना नजर आए, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे या ऑन कर देंगे। बहुत सिंपल। तो ये पूरा पेज आ गया। आप इसको 1 बाय 1 यहाँ पे आप अपना कंटेंट देंगे, क्लाइंट का कंटेंट देंगे, आपका पेज रेडी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कर देंगे अपडेट, और अपडेट करने के बाद यहाँ पे वापस आए और यहाँ से कर लेते हैं एग्जिट टू डैशबोर्ड। 2 पेज आपके तैयार हो चुके हैं। ऑल पेजेस पे क्लिक किया, और तीसरा पेज है हमारे पास आवर सर्विसेज, एडिट, और एडिट करने के बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर, वापस गए जनाब। अब बाकी सारी चीज़ें आपकी वही गेम है, हर एलिमेंट के ऊपर वही एडिटिंग के 3 टैब आएंगे, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे देना है अपनी सर्विसेज के हवाले से। अब देखते हैं कि सर्विसेज के हवाले से कोई है या नहीं। यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज, तो सर्विसेज नजर आ जाएंगे। आप इस पे हवर करके देखेंगे, ये फ्री है। इंसर्ट, सर्विसेज का पेज इज रेडी। वर्डप्रेस 5, गुटनबर्ग, एलिमेंटर, गो हैंड इन हैंड, जिंदाबाद स्पार्टन्स। तो ये साथ साथ में आपको इसलिए थोड़ा सा वो देता हूँ ताकि इतनी देर में ये डाउनलोड भी हो जाए और आप लोग बोर भी ना हो कि ये क्या हो रहा है जनाब। तो ये आपकी सर्विसेज का पेज चुटकी लगाते हुए आ जाएगा। थक तो नहीं गए आप लोग? बूम, सर्विसेज का पेज, लेकिन आपने देखा छोटा सा नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग अभी नहीं की। तो इस पे क्लिक करें, गेयर पे, फुल विड्थ, आई लव फुल विड्थ। यहां से आप इसको कर देंगे अपडेट। आपका सर्विसेज का पेज भी तैयार हो चुका है। बूम, वापस आते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड, ऑल पेजेस, और यहां से कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट विद एलिमेंटर। अगेन एलिमेंटर का पेज बिल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक किया और यहां पे लिखेंगे जनाब कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में देखते हैं हमारे पास फ्री कौन सा है। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, कौन सा सही रहेगा? ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, ये प्रो है। हमें ये कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला इंसर्ट कर दिया। अगेन इसके ऊपर ये इंसर्शन होना शुरू हो जाएगी। अब अगेन इसकी सेटिंग्स, और इसको भी हम कर लेते हैं फुल विड्थ, एलिमेंटर फुल विड्थ, अपडेट। ये पेज आपने
क्रिएट कर दिया। आप फर्ज कर लें आपने ये टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, आपने अंदर चेंजेस कर दी, कोई इमेजेस भी लगा दिए, कुछ और भी लिख दिया, और आप ये चाहते हैं कि आप इसको किसी और पेज पे भी यूज करें और आपके अपने ये टेम्पलेट्स हों। चूंकि अभी जब आप देखते हैं तो ये आप एलिमेंटर की साइड से उठा रहे हैं, तो अगर आप इसको अपने टेम्पलेट के तौर पर सेव करना चाहें और अपने दोस्तों को भी सेंड करना चाहें, तो ये जो अपडेट लिखा हुआ है इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेव ड्राफ्ट, सेव एज टेम्पलेट। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पे अपना नाम लिखेंगे स्पार्टन्स कॉन्टैक्ट, यानी ये मुझे याद रहेगा कि ये मैंने एक पेज टेम्पलेट क्रिएट किया। तमाम पेजेस को आप इसी तरीके से स्क्रीन बटन के साथ से टेम्पलेट बना लें। ये आपके पास माई टेम्पलेट्स के खाने में अब अपना आएगा। इसको इसी तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, इसकी डेट, क्रिएटेड बाई, टाइप क्या है, पेज है। इन छोटे से एरोज पे क्लिक करेंगे, डिलीट या एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि जी चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव्ड। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। यू गॉट द आइडिया, आप इसको सेव कर सकते हैं यहां से इजीली। अपडेट किया यहां से, अब हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी यहां पे बन गया। तो एक्सपोर्ट भी आपने कर लिया, आपने किसी को सेंड करना है, मैं भी आपको सेंड कर सकता हूं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। एग्जिट टू डैशबोर्ड, और इस तरीके से अंदाजा होगा कि आपने कितना खूबसूरत टेम्पलेट बनाया। अब उसके बाद वापस आए ऑल पेजेस पे, आखिरी पेज आवर पोर्टफोलियो। दुआ करें हमारा पोर्टफोलियो भी वहां पे मौजूद हो तो मौज हो जाएगी और आप चुटकी बजाते हुए आपकी साइट तैयार होगी। गुटनबर्ग और एलिमेंटर, अभी हम गुटनबर्ग की तरफ नहीं गए, वो आप पहले से कर चुके हैं उस टास्क में, लेकिन आज थोड़ा सा देखेंगे क्या कर सकते हैं हम मजीद। इस फोल्डर के ऊपर क्रिएट किया, फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, यहां पे हम लिखते हैं पोर्टफोलियो और देखते हैं कि इसमें से कोई हमारे पास फ्री है। ये एक नजर आता है फ्री, बाकी सारे ऐसे ही हैं। तो सीवी को एंटर करते हैं, तो ये सीवी को हम एंटर कर लेते हैं। सिंपल सा हमें चाहिए, बनी बनाई सीवी आपकी ऑनलाइन, और यहां से सेटिंग्स और यहां से करेंगे फुल विड्थ और अपडेट कर देंगे। जब आप अपडेट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर पूरी सीवी, यहां आप अपनी तस्वीर लगाएं, अपनी एजुकेशन दें, क्लाइंट्स को ये सेंड कर दें कि जनाब ये है मेरा पूरा बायोडाटा। आप अंदाजा लगाएं कितनी खूबसूरत साइट बन जाएगी आपकी। आप इसको एज टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, सेव एज टेम्पलेट, यहां पे लिख दें स्पार्टन्स सीवी, सेव कर दिया। आपके पास अब 2 टेम्पलेट हो गए। अब उसके बाद आपने वापस आना है और यहां पे एक बड़ी खूबसूरत चीज है, यहां से आए वापस, एग्जिट टू डैशबोर्ड, फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। अब यहां पे आपने इसको करना है रिफ्रेश। आपकी साइट मुकम्मल हो चुकी है, ये आपका होम पेज। वापस गए, अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस पे ये वाली है, पूरा पेज नजर आ रहा है। इसी तरीके से वापस जाएंगे, आवर सर्विसेज, सर्विसेज का पेज आ गया जी, साइट आपकी मुकम्मल। और वापस जाएंगे इसी तरीके से आवर पोर्टफोलियो, बूम, पोर्टफोलियो में आपकी सीवी मौजूद है, क्या खूबसूरत। वापस जाएं, गेट सोशल, लिंक चला जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पे आएंगे, आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब इनके इमेजेस को चेंज करें, यहाँ पे अपना एड्रेस दें, यहाँ पे अपना मैप देंगे, सारी सेटिंग हो जाएंगी। ये सोशल मीडिया के लिंक आप कनेक्ट करना चाहते हैं और ये आपकी मोबाइल के हवाले से हर लिहाज से मुकम्मल वेबसाइट, लोगो और फेव आइकन के साथ। अब फर्ज कर लें आप इसके ऊपर दोबारा कुछ करना चाहते हैं, ऑल पेजेस पे गए। अच्छा, यही काम आप पोस्ट के साथ भी करेंगे, पोस्ट के भी इसी तरीके से टेम्पलेट हैं, एक मैं आपको बता देता हूं। ऑल पोस्ट पे गए, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब पोस्ट आपने ये बनाई थी डमी सी, हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, और पोस्ट का सिर्फ एक बताऊंगा आपको, फिर आप बाकी समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहां पे हम इसके अंदर देंगे, टेम्पलेट को देना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे सर्च करेंगे पोस्ट। अब पोस्ट पे क्लिक किया तो ये एक ही फ्री हमें नजर आ रहा है, इंसर्ट कर देते हैं। अब जब इंसर्ट करेंगे तो वो हमें अपना डेमो डाटा एक दे देगा, एलिमेंटर ने जो बनाया हुआ है, लेकिन इसकी मदद से हम अपने टेम्पलेट बना सकते हैं, फिर उनको हम किसी भी पोस्ट पर यूज कर सकते हैं। तो इसे आप अंदाजा लगा लें। अब इसको अगर आपने राइट साइड पे साइड बार भी चाहिए आप ले सकते हैं, हमें चूंकि ब्लॉग में चाहिए होती है ताकि हमारी कुछ विजेट्स वगैरह भी नजर आ जाएं, यहां से हम इसको कर देंगे अपडेट। इसी तरीके से आप इसको एज टेम्पलेट भी सेव करना चाहेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, सेव एज टेम्पलेट, यहां पे लिख दें स्पार्टन्स पोस्ट, जो भी आप नाम देना चाहें, ताकि आपको याद रहे कि ये आपने कब किया था। सेव कर दिया और यहां से हम निकलेंगे जनाब एलिमेंटर से बाहर, इसको क्रॉस किया, एलिमेंटर से बाहर आ गए, एग्जिट टू डैशबोर्ड, यहां पे क्लिक कर देंगे लोगो पे, वापस चले जाएंगे होम पेज के ऊपर। अब हमारे पास ब्लॉग का पेज नहीं है तो हम फटाफट यहां पे ब्लॉग का पेज एक बनाते हैं, ऐड न्यू, ताकि हमारे ब्लॉग के अंदर ब्लॉग पोस्ट भी आ जाए।
तो यहां पे हम लिखते हैं आवर ब्लॉग या स्पार्टन न्यूज आप कर सकते हैं। टेम्पलेट इसका डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसको कर देते हैं पब्लिश और इसको भी कर देते हैं पब्लिश। और उसके बाद आएंगे सेटिंग्स, यहां पे आप जाएंगे रीडिंग के ऊपर, रीडिंग पे क्लिक किया। अब आपने ये पहले पेज यहां पे नहीं बनाया था, पोस्ट पेज कौन सा है, आप ये उसको कहते हैं कि जी हमारा जो ब्लॉग है ये हमारी पोस्टें होंगी। सेव चेंजेस करेंगे, अभी फ्रंट एंड पे ये नजर नहीं आ रहा, रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यस मेन्यू में जाना पड़ेगा, अपीयरेंस मेन्यूज, और यहां पे हम इसको आवर ब्लॉग को चेक कर देंगे, ऐड टू मेन्यू। अब आप मास्टर हो गए इस चीज के माशाल्लाह। आवर ब्लॉग को हम यहां पे ले जाते हैं, सेव मेन्यू, फ्रंट एंड, रिफ्रेश करेंगे जनाब, आपका ब्लॉग भी आ गया। इस पे क्लिक करेंगे, एक ही पोस्ट है इसके नीचे, बूम, ये आपको नजर आना शुरू होगी। ये आपने क्रिएट की थी जो वर्डप्रेस के डिफॉल्ट थीम के साथ, ये एलिमेंटर के साथ है। आप अगर उसको एडिट करना चाहें कर सकते हैं। आपने देखा नीचे स्प्रेड द वर्ड ऑटोमेटिकली आ गया, क्या खूबसूरत चीजें हैं। और नीचे ये फुटर आ रहा है, फुटर अगर आप चेंज करना चाहें कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करें और यहां पे आप चले जाएं विजेट्स के खाने में। आप ये देखें ये सारी आपको फुटर विजेट्स नजर आ रही हैं। अगर आप इनमें से डिलीट करना चाहें कुछ को, रिमूव कर दें, रीसेंट पोस्ट रिमूव, रीसेंट कमेंट्स रिमूव, ये सारी पोस्टें इसी तरीके से आप इनको रिमूव कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से यहां पे दे सकते हैं ऐड विजेट। पब्लिश किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां पे इसको करेंगे होम के ऊपर क्लिक। आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो आपका नीचे नीट एंड क्लीन हो गया। मिशन 2019 प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। अब इनको भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनाब आपकी ये साइट मुकम्मल होगी। अब इसके अंदर वन लास्ट थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि गुटनबर्ग है ब्लॉक एडिटर, तो ब्लॉक हम देखते हैं कि ब्लॉक यहां से हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहीं पे रहते हुए एडिट विद एलिमेंटर में चले गए। अब हमारी सेटिंग मुकम्मल होगी, साइट हमारी कंप्लीट होगी। अब क्लाइंट कंटेंट देगा, वन बाय वन आपने यहाँ पे कंटेंट देना है एसईओ के हवाले से। अब यहाँ पे फर्ज कर ले मैं इसके नीचे कुछ देना चाहता हूँ या इसके ऊपर, तो जो ही आप हवर करेंगे किसी सेक्शन के ऊपर तो यहाँ पे प्लस का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे, अगेन वो आपके पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा इसके ऊपर ऐड टेम्पलेट के ऊपर, टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया। पहले मैं कर रहा था पेजेस के ऊपर, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉक्स, बूम, ब्लॉक्स के अंदर आ गए। तो ये वो ब्लॉक्स हैं जो एलिमेंटर ने बना के लगा भी दिए हैं साथ। अब इसमें से आपको ये सारे जहां जहां ग्रीन नजर आ रहा है आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप कोई FAQ देना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी प्लानिंग देना चाहते हैं, आप इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करेंगे, आपका ब्लॉक यानी गुटनबर्ग रेडी ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ग्राफिक डिजाइन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, यहां से अपडेट करेंगे। पहले आपके इस पेज के ऊपर ये चीजें मौजूद नहीं थी। जो ही आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको ये सेक्शन जो हमने ऐड किया था स्ट्रेटेजी प्लानिंग का वो भी नजर आना शुरू हो गया। बाकी सारी चीजें जो है वो ऐड होना शुरू हो गई। अब फर्ज कर लें यहां से हम निकलते हैं बाहर और वापस जाते हैं एग्जिट टू डैशबोर्ड। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहें वर्डप्रेस एडिटर के साथ, फिर देखिए क्या होता है। बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, ये इस तरह आपको नजर आएंगी जो नॉर्मल आपकी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप इसको एलिमेंटर के साथ करना चाहेंगे तो फिर ये उस तरह नजर आएगा जैसे एलिमेंटर का टेम्पलेट नजर आता है। अब फर्ज कर ले हम यहाँ पे किसी जगह पे कुछ देना चाहते हैं ब्लॉक, तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐड करते हैं गुटनबर्ग रेडी, गुटनबर्ग के ब्लॉक्स की वजह से। तो गुटनबर्ग का कोई ब्लॉक आप यहाँ पे दे के ट्राई करते हैं। यह हमने चूंकि ट्राई करनी है, कॉमन ब्लॉक्स है, यहाँ पे कोई कोट देना चाहते हैं, कोटेशन कोट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहां पे हम कहते हैं कि वी आर जस्ट टेस्टिंग द इंटीग्रेशन ऑफ गुटनबर्ग एंड एलिमेंटर, प्लीज डोंट माइंड स्पार्टन्स, जो भी आप आगे देना चाहते हैं इस तरीके से। अब ये हमने कोड दिया इसके साथ, इसको हम करते हैं अपडेट और उसके बाद करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। आप देखते हैं कि एलिमेंटर के अंदर ये कोट नजर आता है कि नहीं, क्योंकि हमने ब्लॉक दिया था गुटनबर्ग के साथ। तो अगर तो ये आ गया तो ये बड़ी मौज होगी। स्ट्रेटेजी प्लानिंग और नीचे आके हम देखते हैं तो कोई हमें इस तरीके से लफ्ज नजर नहीं आ रहा। यहां पे हम आते हैं नीचे, कोई खास चीज नहीं। अब इसको यहां से हम रिफ्रेश करते हैं, फ्रंट एंड पे आके देखते हैं और इसको सेव एज करके देखते हैं, रिफ्रेश करके स्ट्रेटेजी प्लानिंग दी और यहां पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये गड़बड़ है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि अब हमने अगर तो गुटनबर्ग के साथ किया,
तो फिर हमें गुटनबर्ग के साथ अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन एलिमेंटर के साथ करेंगे तो एलिमेंटर का अलग होगा। एक और ट्राई करते हैं, वन लास्ट ट्राई, हो सकता है हम कामयाब हो जाएं, लेट्स सी। अब यहाँ पे बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, अब यहाँ पे हम कोई ब्लॉक ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं कोई यूट्यूब की वीडियो, ये हमने ब्लॉक दिया और इसकी जगह पे हम कोई वीडियो का लिंक दे देते हैं। चैनल को ओपन कर लेते हैं जनाब, और चैनल को ओपन करके यहाँ पे हम कोई वीडियो देंगे। लेट्स से कि ये हमारी फातिमा स्पार्टन, इसने हमें ज्वाइन किया, बड़ी ज़बरदस्त मेरी भतीजी है, ज़बरदस्त लाडली डार्लिंग, बहुत लाइक बच्ची माशाल्लाह, छोटी सी है अभी, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी और उम्र नेक करे, दराज करे। और ये लाहौर से इसने मुझे भेजा कि बाबा फरूक चेक मी, मैं भी स्पार्टन बन गई हूँ। और मैं इतना हंसा, मैंने कहा यार मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बहुत सारी दुआएं इसके लिए माशाल्लाह। ये हमारे बच्चों के अंदर पैशन आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया इसकी देखा देखी, बहुत सारे बच्चों ने भी ये काम करके मुझे व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया है। कोई कहता है मामू ये देखे, कोई कहता है बाबा ये देखे। तो ये बड़ा अच्छा एक बच्चों के अंदर भी, यानी फैमिली की सतह पे हमारा मिशन आ गया, तो ये बरकतें शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। तो वापस आते हैं जनाब, और यहाँ से हमने इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस किया, एडिट पेज पे आए, यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V और इसको कर देते हैं अपडेट। अब यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। अब इसको देखते हैं फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करके कि हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे नजर आई कि नहीं आई। अब क्या हुआ, गुटनबर्ग की मदद से जब हमने सेव किया ये काम हो गया। गुटनबर्ग हमें यह दे रहा है, चूंकि हमने गुटनबर्ग के हिसाब से इसको तैयार नहीं किया। अगर हम इसको करें एडिट विद एलिमेंटर, तो एलिमेंटर के ऊपर चला जाएगा, और एलिमेंटर के ऊपर क्या होगा, यहां पे रहते हुए वो हमें नजर नहीं आएगा जो हमने यूट्यूब की लगाई है। इसका मतलब दोनों की अलग अलग दुनियाएं हैं, गुटनबर्ग अलग है और एलिमेंटर जो है वो इसको नहीं ले रहा। इसकी जो सेटिंग होगी उसको गुटनबर्ग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब यहां पे हम देखते हैं कि वर्डप्रेस के हवाले से और क्या चीजें हैं जो हम यहां पे रह के कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे क्लिक किया, अब यहां पे है पेजेस, इमेज, वीडियो, कैटेगरीज, रीसेंट पोस्ट या टेक्स्ट। तो इसको हम यहां से ड्रैग करते हैं और इसको हम कहीं पे इस तरीके से ड्रैग करके डालने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। अब ये हमने किया है वर्डप्रेस के हवाले से, इसको क्लिक किया और यहां पे अगर कोई टाइटल देना चाहें, डेमो गुटनबर्ग, और यहां पे कुछ भी हम फर्ज कर लें इमेज लगाना चाहते हैं, और इमेज में हम यहां से अपना लोगो जो है वो लगा देते हैं, साइट आइकन वगैरह, इंसर्ट इनटू पोस्ट, और यहां से हम इसको कर देते हैं अपडेट। अब ये काम हमने गुटनबर्ग की बैकएंड पे रह के वर्डप्रेस का एक टेक्स्ट यहां पे दिया, ये ऐड हो जाएगा। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, अब हम वापस आ गए गुटनबर्ग के। तो यहां पे हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर देखते हैं। इसका मतलब यह है कि एलिमेंटर के अंदर रहते हुए हम वर्डप्रेस को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट देना हो, कोई पोस्ट देनी हो। लेकिन डायरेक्ट अगर हम गुटनबर्ग के ऊपर कोई काम करेंगे वो एलिमेंटर में डिस्प्ले नहीं होगा उस तरीके से। तो मेरे ख्याल में ठीक है, चलेगा। आपकी वेबसाइट मुकम्मल हो गई। ये जो हमने एक्स्ट्रा काम किया था इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, यहां से हम राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे डिलीट, अपडेट करेंगे, वापस आएंगे फ्रंट एंड पे और इसको करेंगे रिफ्रेश। आपकी वेबसाइट मुकम्मल हो चुकी है। तो एंजॉय करें, जबरदस्त वेबसाइट बनाएं 2019 विद एलिमेंटर एंड गुटनबर्ग, और उसके बाद शेयर करें फेसबुक, फ्रीलांस पाकिस्तान फेसबुक पेज पे। मुझे ईमेल आप कर सकते हैं, मुझे बताया करें कि ये सर इस तरीके से हमने बनाई है। ग्रुप के अंदर ये सहूलत है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। 5-5 पेज बनाएं और मुझे दिखाएं अपनी मर्जी से, फिर अपनी सेटिंग करें, उसके अंदर सेव करें, अपने टेम्पलेट्स बनाएं और एलिमेंटर के साथ खेलें। एलिमेंटर की ये गेम मेन थी जो मैंने आपको समझा दी। 3 टैब याद रखें, हर चीज की पेंसिल पे क्लिक करेंगे और एडिटिंग के मोड में चले जाएंगे। उसका स्टाइल रखें, पैडिंग शेडिंग दें, उसके ऊपर कुछ देना है, हवर करेंगे ऊपर कुछ दे सकते हैं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें टैबलेट पे कैसे नजर आएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट एलिमेंटर एंड पेज बिल्डर। थैंक यू वेरी मच। Ahoy! I am Captain Jack Sparrow. I am joining